12-2 बजे रात तक राग रंग चलता है। पश्चिम में तमस बढ़ा तो लोग रात को 2 बजे तक जग रहे हैं। वही जीवन मालूम पड़ता है। पश्चिम से यहां लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि भारत में कोई रात्रि का जीवन नहीं, नाइट लाइफ बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत बंबई में है, बाकी भारत के अगर गांव में जाएंगे तो रात्रि जीवन जैसी कोई चीज ही नहीं। न कोई नाइट क्लब है, न कोई रात का उपद्रव है, न बिजली है। लोग सांझ हुई विश्राम को चले गए। भारत की उल्टी संस्कृति थी। यहां लोग सुबह जल्दी उठते थे 3 बजे। अब पश्चिम में लोग 3 बजे तक जग रहे हैं। यहां 3 बजे उठते थे, उठने का वक्त आ गया। प्रकृति के साथ एक तल्लीनता थी। जब सूरज जाग रहा है तब तुम जागो, जब सूरज डूब गया तब तुम डूब जाओ। लयबद्धता थी। तामसी वृत्ति का व्यक्ति प्रकृति से लयबद्धता छोड़ देता है, वो अपने में बंद हो जाता है, वो अपना अलग ही ढांचा बना लेता है, वो टूट जाता है इस विस्तार से। तो जब पक्षी गीत गाते हैं तब वो गा नहीं सकता, जब सूरज उगता है तब वो जाग नहीं सकता। विंस्टन चर्चिल ने लिखा है, वो निश्चित ही तामसी रहे होंगे, उनकी शकल सूरत से भी तामसी मालूम पड़ते हैं, जीवन का सारा ढंग भी तामसी। वो 10 बजे सुबह के पहले कभी सो के नहीं उठे, सिर्फ एक बार उठे, लेकिन एक बार उठ के उन्हें जो दुख अनुभव हुआ फिर उन्होंने दोबारा ऐसी भूल नहीं की। लिखा है विंस्टन चर्चिल ने कि बस एक दफा बहुत सुनी थी बकवास कि सुबह बड़ा सुंदर, एक दफा उठ के देख लिया, दिन भर उदासी बनी रही और दिन भर सब चीजें अस्त व्यस्त हो गई और गड़बड़ हो गई और सांझ जल्दी नींद आने लगी। दिन भर ही नींद आती रही, बस फिर दोबारा उन्होंने भूल नहीं की। वो 10 बजे तक सोए रहते, रात कितनी देर तक जग जाएं। अब ऐसे व्यक्ति में तमस तो हो ही जाएगा। लॉर्ड वेबल ने वायसराय के संस्मरणों में लिखा है कि चर्चिल ने, लॉर्ड वेबल जब भारत आया और यहां से रिपोर्ट भेजी गांधी के संबंध में और आंदोलन के संबंध में, तो चर्चिल ने एक तार किया। तार बड़ा अजीब है। वेबल को तार किया, व्हाई दिस गांधी इज स्टिल अलाइव, व्हाई नॉट ही इज डेड येट। गांधी अभी तक जिंदा क्यों है, ये अभी तक मर क्यों नहीं गया। बस इतना ही तार किया। ये तामसी व्यक्ति के लक्षण। चर्चिल का चले तो गांधी को मरवा दे, मगर भाव तो है भीतर मारने का, मिटाने का, नष्ट करने का। ये किस तरह का तार है कि गांधी अब तक जिंदा क्यों है। जैसे वेबल ने लिखा अपने संस्मरणों में, जैसे कि मैं जिम्मेवार हूं गांधी के जिंदा रहने के लिए, या मेरा कोई कसूर है। अब गांधी क्यों जिंदा है इसके लिए मैं क्या करूं, जब तक जिंदा है जिंदा है। लेकिन तुम इससे बहुत प्रसन्न मत होना, क्योंकि जो काम चर्चिल जैसा तामसी न कर सका वो एक हिंदू ने कर दिया। तो हिंदू भी बड़ी गहरी अंधेरी रात में मालूम होते। चर्चिल ने तो सिर्फ सोचा, गोडसे ने कर दिया। एक हिंदू ब्राह्मण ने। हिंदू भी अब कोई सत्व प्रधान जाति नहीं मालूम पड़ती। मुसलमान न कर सके, अंग्रेज न कर सके, जिनको करना खेल था हिंदू ने किया। बड़ी मजे की बात है। ताकत अंग्रेजों के हाथ में थी, गांधी को मारने में क्या अड़चन थी। कोई अड़चन न थी, किसी को पता भी न चलता। जेल में बीमारी में दवा दे के मार सकते थे, लेकिन जैसे ही गांधी बीमार पड़ते थे अंग्रेज तत्क्षण उनको जेल के बाहर कर देते थे कि कहीं ये मर जाए बुढ़ा तो कोई ना कोई संदेह करेगा कि हमने मार डाला, कि हम पे ये जुर्माना है। कोई ये कहने को ना हो कि हमने इसको मारा। मुसलमान न मार सके,
जिन्हें मारना हाथ का खेल है। फिर हिंदुओं ने मारा और अपने ही राज्य में मारा। गांधी के ही शिष्य हुकूमत में थे और न बचा सके। और जो लोग खोजबीन करते हैं उनको शक है कि उनका भी हाथ, शिष्यों का भी हाथ, मारने में साथ न दिया हो लेकिन बचाने में जरा हिचक थी। वो भी साथ है। कोई जरूरी थोड़ी है कि गोली से ही मारो तब तुम किसी को मारते हो। उतनी देर को पुलिस वाले को हटा लो या उतनी देर को बिजली का लाइट बंद करवा दो तो भी मारते हो। तमस का भरोसा मृत्यु में, वो खुद भी मरता है, दूसरे को भी मारता है। तामसी वृत्ति का व्यक्ति इस तरह जीता, इस तरह भोजन करता है जिससे भोजन से कोई जीवन के सोपान नहीं चढ़ने हैं, कि भोजन से कोई सात्विक ऊर्जा लेनी है। बस इस तरह की किसी तरह ढो लेना है। जीवन एक बोझ है। तामसी वृत्ति का व्यक्ति आत्मघाती होता है। ज्यादा भोजन करेगा, गलत भोजन करेगा, व्यर्थ चीजें खाएगा और खाने में उसका केंद्र होगा। भोजन उसका केंद्र होगा जीवन का। उसके वर्तुल में वो घूमेगा, वही सब कुछ है। राजस प्रकृति का व्यक्ति भिन्न तरह के भोजन में रस लेता है। ऐसे भोजन में जिससे ऊर्जा मिले, गति मिले, दौड़ मिले। क्योंकि राजस प्रकृति का व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, उसे दौड़ना है, वो मांसाहारी होगा। इसलिए सारे क्षत्रिय मांसाहारी हैं। और तुम सोचते हो कि शूद्र को लोग चूंकि बासा भोजन देते हैं इसलिए वो करते हैं। इससे उल्टी बात कहीं ज्यादा सच है। वो बासा भोजन चाहते हैं इसलिए शूद्र हैं। हजारों साल में उनकी आत्माएं छन छन के शूद्र की योनि में पहुंच गई। उनको बासा, फेंका, व्यर्थ हो गया, उच्छिष्ट भोजन प्रिय वो आत्माओं ने रास्ता खोज लिया है। हिंदुओं ने जो वर्ण की व्यवस्था की वो बड़ी वैज्ञानिक है। वो कितनी ही विकृत हो गई हो पर उसके पीछे बड़ा गहरा विज्ञान है। उन्होंने 3 खंड कर दिए। और ध्यान रखना, मौलिक खंड 3 ही होंगे, क्योंकि अगर 3 ही गुण हैं तो 4 वर्ण नहीं हो सकते। तो चौथा जो वर्ण है वैश्य का, वो वर्ण नहीं है, वो खिचड़ी है। मेरे देखे वो वर्ण नहीं। शूद्र अर्थ है तमस। शूद्र का अर्थ है जो भोजन के लिए जी रहा है, जो जीने के लिए भोजन नहीं करता, जो जीता ही भोजन करने के लिए। तमस से घिरा हुआ, वो थोड़ा बहुत कर लेगा जितने से भोजन मिल जाए। शूद्र आलसी होगा, वो ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि करना क्या है काम से, बस आज का भोजन मिल गया काफी। इसलिए शूद्र दरिद्र रहेगा। और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में वो दरिद्र, वो जहां भी होगा, क्योंकि शूद्र तो भीतर का गुण है, जाति से उसका कोई संबंध नहीं। सारी दुनिया में शूद्र हैं। वो इतना कमा लेते हैं जितना खा लें, बस इससे ज्यादा फिर वो हाथ नहीं हिलाते। भोजन मिल गया, शराब मिल गई, वो सो गए, बात खत्म हो गई, कल का कल देखेंगे। वो दरिद्र रहेंगे, दीन रहेंगे और भोजन के आसपास उनकी सारी वृत्ति घूमती रहेगी। क्षत्रिय है राजस, सैनिक, महत्वाकांक्षी लोग, दौड़ है जिनके जीवन में कुछ पाना है, बड़ी महत्वाकांक्षा का उन्मेष हुआ है। वो दूसरे तरह का भोजन पसंद करेंगे जो ऊर्जा दे, ऊर्जा दे और बोझिलता ना दे, ऊर्जा दे और सुस्ती ना दे, शक्ति दे और नींद ना दे। क्योंकि नींद आ जाएगी तो महत्वाकांक्षा कैसे पूरी करेगा, कौन पूरी करेगा। राजस व्यक्ति सोने में अड़चन अनुभव करता है,
तामस व्यक्ति गहरी नींद सोता है, जोर से गुर्राता है। राजस व्यक्ति को अक्सर नींद की तकलीफ हो जाएगी, वो सो न पाएगा, उसको अक्सर अनिद्रा की बीमारी सताएगी। वो दौड़ कोई भी हो, चाहे वो दौड़ धन की कर रहा हो, चाहे पद की कर रहा हो, राजनीति में लगा हो या किसी और उपद्रव में लगा हो, लेकिन उसे दुनिया को कुछ करके दिखलाना है, उसको अहंकार प्रकट करना है कि मैं कुछ हूं, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, असाधारण। उसे हस्ताक्षर करने हैं इतिहास पर, उसे लकीर छोड़नी है अपने पीछे कि लोग हजारों साल तक याद रखें कि कोई था, कोई मूल्यवान था। ऐसा व्यक्ति तामसी भोजन नहीं करेगा। तुम चकित होगे जान के, अगर तुम हिटलर के भोजन के संबंध में जान लो तो तुम बहुत हैरान होगे। हिटलर न तो शराब पीता था, न सिगरेट पीता था, न अति भोजन करता था, शाकाहारी था और इतना दुष्ट सिद्ध हुआ, महत्वाकांक्षी था। ये सब तो व्यवस्था महत्वाकांक्षा के लिए थी ताकि ऊर्जा तो उपलब्ध हो, लेकिन सुस्ती ना आए।